गुरु दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। जी हाँ, ये मांग है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की और जिनसे ये दक्षिणा मांगी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति का नाम है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आपने अक्सर गुरु दक्षिणा में कई चीजें लेते या फिर अपने शिष्य से समाज की बेहतरी के लिए काम करवाने का प्रण लेते देखा होगा, लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने सबसे खास शिष्य जो कि आर्मी चीफ है, उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके की डिमांड कर दी है। सरकार ने भी कह दिया है पीओके वापस आ रहा है। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। सेना प्रमुख ने जल्द ही गुरु दक्षिणा देने का वादा किया है। ये गुरु दक्षिणा भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनके गुरु राम भद्राचार्य ने मांगी। अगर पाकिस्तानियों को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जरा सा भी ज्ञान होगा तो आज वो इस गुरु दक्षिणा के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पीओके की घर वापसी का ऐलान हो चुका है, बस दिन गिनते जाइए, कभी भी भारत का टुकड़ा फिर भारत में शामिल हो जाएगा। जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। और गुरु दीक्षा देने के बाद कहा कि जो मंत्र माता सीता ने पवन सुत हनुमान जी को दिया था वही गुरु मंत्र मैंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया है और उनसे दीक्षा के तौर पर पीओके मांगा। यदि पाकिस्तान दोबारा भारत पर हमला करता है तो उसे विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए। सही नौटंकियों और फ्रॉडियों से हमारा पाला पड़ा है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के आर्मी चीफ को ही देख लीजिए, जंग बुरे तरीके से हारा और सीधा जाकर अपने गुरु के पांव में गिर गया, उससे माफिया मांग रहा है। जाकर माफी अपनी आवाम से मांगो जो कि इस वक्त परेशान है। नरेंद्र मोदी दावे कुछ और करता है, तुम्हारी हरकतें कुछ और बताती हैं। एयरफोर्स वाला भी रोता दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारी कमी रह गई थी कि तुम अपने गुरु के कदमों में जाकर गिरे हो और बाकायदा अपनी आर्मी की वर्दी में जाकर उससे मिला है और उससे ये कह रहा है कि हमारे लिए कुछ करें, प्रार्थनाएं वगैरह करें कि हम पाकिस्तान से कश्मीर हासिल कर लें। और गुरु साहब भी सोने पे सुहागा, उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या कुछ मांगा है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे पीओके ला कर दो। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं और भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब जिन्होंने टैंकों से, जहाजों से जंग लड़ के हमसे कश्मीर हासिल करना था, वो अब गुरुओं तक पहुंच गए और गुरुओं से प्रार्थनाएं करवा कर पाकिस्तान से कश्मीर हासिल करेंगे। ये हालत हो चुकी है हमारे पड़ोस की। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जलसों जुलूसों में पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है कि मैं तुमसे कश्मीर लेकर रहूंगा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तुम्हें ऊपर ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह। जबकि आर्मी चीफ जिसने असल में लड़ना है वो अपने गुरु के पांव से उठ ही नहीं रहा और उससे दुआएं करवाने का और प्रार्थनाएं करवाने का कह रहा है। ये नौटंकियां चल रही हैं, डिटेल में बताते हैं और उस पर भारतीय हमें क्या धमकियां लगा रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आप हंसने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। आपने अक्सर गुरु दक्षिणा में कई चीजें लेते या फिर अपने शिष्य से समाज की बेहतरी के लिए काम करवाने का प्रण लेते देखा होगा, लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने सबसे खास शिष्य जो कि आर्मी चीफ है, उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके की डिमांड कर दी है। सरकार ने भी कह दिया है पीओके वापस आ रहा है। मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की घर वापसी का ऐलान हो चुका है, बस दिन गिनते जाइए, कभी भी भारत का टुकड़ा फिर भारत में शामिल हो जाएगा। इसको लेकर सरकार और सेना के स्तर पर हो रही तैयारियों में अब अध्यात्म का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक तरफ है तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य और उनके सामने खड़े हैं भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और यहीं से पीओके को लेकर एक बड़ा संदेश भी निकलकर सामने आया है। दरअसल चित्रकूट धाम में जगत गुरु राम भद्राचार्य से दीक्षा लेने के लिए जनरल द्विवेदी आए थे। प्रसिद्ध संत जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आर्मी चीफ को शिष्य बनाकर राम मंत्र की दीक्षा दे दी और दीक्षा के बदले में राम भद्राचार्य ने दक्षिणा के रूप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके मांग लिया। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। जगत गुरु की मनोकामना की तरह ही भारत सरकार भी पीओके को लेकर एकदम क्लियर है और बार बार हर मन से पीओके की घर वापसी का ऐलान कर रही है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत भी सिर्फ द्विपक्षीय ही होगी, यानी तीसरा देश नहीं होगा, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है जिस पर शहबाज के मुल्क ने नाजायज कब्जा किया है। लेकिन पीओके वाले लोग घर वापसी के लिए बेकरार हैं। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। हमारे वो भाई
जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। रक्षा मंत्री का बयान शहबाज और मुनीर के कानों में गूंज रहा होगा, क्योंकि पीओके की घर वापसी के संकेत तो काफी पहले से मिलने शुरू हो गए हैं। पीओके में अक्सर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन और मुनीर सेना पर हमले ये तस्दीक करते हैं कि पीओके अब भारत का ही होना चाहता है। मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आया हूँ, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत का हिस्सा भारत में ही मिलेगा, उसके लिए सरकार के प्लान पर सेना काम कर रही है। और अब तो इस धर्म युद्ध में सेना के साथ सनातन भी खड़ा है। मतलब आज नहीं तो कल गुरु दक्षिणा में पीओके मिलने वाला है। गुरु दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। जी हाँ, ये मांग है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, और जिनसे ये दक्षिणा मांगी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति का नाम है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गुरु दीक्षा दी, और गुरु दीक्षा देने के बाद कहा कि जो मंत्र माता सीता ने पवन सुत हनुमान जी को दिया था, वही गुरु मंत्र मैंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया है, और उनसे दीक्षा के तौर पर पीओके मांगा। जिस तरह माता सीता का मंत्र लेने के बाद हनुमान ने लंका का दहन कर दिया था, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के कब्जे में लेकर वापस आए। यदि पाकिस्तान दोबारा भारत पर हमला करता है तो उसे विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ बुधवार को चित्रकूट पहुंचे, और यहाँ उन्होंने तुलसी पीठ पहुंचकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना प्रमुख के दीक्षा लेने और गुरु दक्षिणा के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं सरल तरीके से IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन सर से। रचना, जब शस्त्र और शास्त्र दोनों मिलते हैं तभी जो है कोई विजय श्री की जो है उम्मीद प्रबल होती है। और भारत में तो आपने देखा है कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। तो आज जो इन दोनों की मुलाकात हुई है, सेना प्रमुख को आप शस्त्र के तौर पर देख सकती हैं और रामभद्राचार्य जी को जो जगत गुरु हैं उनको शास्त्र के तौर पर। और जब दोनों एक साथ मिले हों तो जाहिर सी बात है, ये स्वाभाविक भी है कि गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसा विजय श्री चाहिए जो भारत के अस्मिता से जुड़ा हो। और पाक अधिकृत कश्मीर की जहां तक बात है तो वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत ने कभी भी इस पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। विभाजन के बाद के जो हालात बने थे उसमें पाकिस्तान और भारत इन दोनों में से किसी एक के साथ रहने का उस समय के कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को विकल्प दिया गया था। तो हरि सिंह इस निर्णय को टालना चाहते थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि दोनों ही देशों के साथ वो एक स्थिर समझौता करना चाहते हैं, मतलब कि वो कश्मीर को एक स्वतंत्र अस्तित्व देना चाहते थे। तो उस हस्ताक्षर करने की जब बारी आई तो भारत ने उस पर सहमति नहीं जताई। पाकिस्तान के साथ हरि सिंह का वो समझौता हुआ था। उसके कुछ दिन बाद जो पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है, पाकिस्तानी सेना ने वहां के पश्तूनी कबायलियों को समर्थन देकर के लगातार डिस्टर्ब करना शुरू किया और जो हालात बने उसमें हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला लिया और उसके बाद से कश्मीर का जो हिस्सा जो अभी हमारे पास है वो हमारे पास रह गया। जो पश्तूनियों ने वो कब्जा किया था जो इलाका कश्मीर का, वो फिर अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो वहां भी दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक पाकिस्तानी सेना चला रही थी। अब मुश्किल ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी भारत को बिना जंग के जो है वो संभव नहीं है। मामला यूएन में है। तो कूटनीतिक तौर पर भी भारत को काफी प्रयास करने की जरूरत है। और रणनीतिक तौर पर तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखा दिया है कि पाकिस्तान में जहां चाहे जब चाहे भारत बहुत ही सफलतापूर्वक कार्रवाई कर सकता है और जो उधर से जो रिएक्शन होगा उसको नेस्तनाबूद करने की भी अब कैपेबिलिटी भारत के पास है। तो अब देखिए, ये उन्होंने आज रामभद्राचार्य जी ने ये कहा है कि मौजूदा जो सेना प्रमुख हैं उनके कार्यकाल में ही ये गुरु दक्षिणा मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और भारत सरकार तो लगातार बात कर रही है कि हमारा हिस्सा है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गुरु दक्षिणा मिलने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। 28 मई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्री तुलसी पीठ चित्रकूट पहुंचे और तुलसी पीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। सेना प्रमुख ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से गुरु दीक्षा ले ली है। उन्होंने मुझसे
वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। दीक्षा देने के बाद जगत गुरु ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग की। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। सेना प्रमुख ने जल्द ही गुरु दक्षिणा देने का वादा किया है। अब आपको POK और भारतीय सेनाध्यक्ष से जुड़ी ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां की सेना और इस्लामाबाद के पाले पोसे हुए आतंकवादियों पर वज्रपात होना तय। उपनिषदों में कहा गया है आचार्य देवो भव, यानी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। यही कारण है गुरु की आज्ञा हुई तो एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया, परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और चंद्रगुप्त ने मगध पर साम्राज्य स्थापित करके अपने गुरु चाणक्य के स्वप्न को पूर्ण किया। अपने गुरु के लिए समर्पण की कथाएं हम भारतवासियों के लिए नई नहीं है और आज एक बार फिर भारत में मांगी गई एक गुरु दक्षिणा बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये गुरु दक्षिणा भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनके गुरु राम भद्राचार्य ने मांगी। अगर पाकिस्तानियों को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जरा सा भी ज्ञान होगा तो आज वो इस गुरु दक्षिणा के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि राम भद्राचार्य महाराज ने अपने शिष्य से सोना चांदी या हीरे मोती नहीं मांगे, बल्कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मांगा है। आज आपको भी इस गुरु दक्षिणा की पूरी कहानी जाननी चाहिए। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे POK की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। 1,51 लाख आहुतियां हनुमान जी को डाली। मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरी आहुतियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो हम हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर भी लौटा सकते हैं। दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग POK स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। Raksha Mantri gave the statement about the POK. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it.